नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो हमने संविधान के अनुच्छेद टॉपिक से कवर किए हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे अनुच्छेद 221 से अनुच्छेद 250 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में हमें कमेंट में बताएं कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने के उत्तर सही दिए हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 219, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 220, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 221, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 222। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, मैं फटाफट बताइए क्या आंसर है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन से संबंधित है। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि कौन से न्यायाधीश को कितनी वेतन दी जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी संसद। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, कमेंट में हमें फटाफट बताइए क्या आंसर है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण या तबादला राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। प्रश्न नंबर 3, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 222, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 223, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 224, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 225। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें बताएं जल्द से जल्द। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को बताया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वह न्यायाधीश होता है जिसे कुछ समय के लिए मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। इसे टेम्परेरी न्यायाधीश बोला जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 223, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 224, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 225, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 226। इस प्रश्न का क्या आंसर है, हमें फटाफट कमेंट में बताएं क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों का प्रावधान दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पुनः बुलाने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 223, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 224, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 224 का ए, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 225। इस प्रश्न का क्या आंसर है, फटाफट कमेंट में बताइए क्या आंसर हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 224 के ए में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पुनः बुलाने का प्रावधान दिया गया है। अगर कोई न्यायाधीश रिटायर्ड हो जाता है, अगर किसी काम या किसी समिति के बनाने के लिए उसे पुनः बुलाया जाता है अनुच्छेद 224 के तहत। प्रश्न नंबर 6, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 224, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 225, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 227। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, मैं फटाफट बताइए क्या आंसर हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बताया गया है कि उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 225, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 227, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 228। क्या आंसर है इस प्रश्न का, जल्दी बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 226 में रिट जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, यह बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षण शक्ति किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। इस प्रश्न का क्या आंसर है, हमें फटाफट जल्दी बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षण शक्ति उच्च न्यायालय से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 9, अनुच्छेद 227 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए रिट, ऑप्शन नंबर बी सर्वेक्षण शक्ति, ऑप्शन नंबर सी अपील, ऑप्शन नंबर डी वेतन। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द बताइए क्या आंसर हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सर्वेक्षण शक्ति अनुच्छेद 227 में वर्णित है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें।
प्रश्न नंबर 10, किसी बात को अपने पास अधीनस्थ करने की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 227, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 228, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 229। इस प्रश्न का क्या आंसर है, हमें जल्द से जल्द बताओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 227 में किसी बात को अपने पास स्थानांतरित करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, उच्च न्यायालय के स्टाफ पर व्यय संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 228, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 229, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 230, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 231। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें फटाफट कमेंट में बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालय के स्टाफ पर व्यय या खर्च के संबंध में बताया गया है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 229, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 230, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 231, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 232। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, हमें फटाफट कमेंट में बताएं क्या आंसर है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र किस शासित प्रदेश तक होगा, यह बताया गया है अनुच्छेद 230 में। प्रश्न नंबर 13, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 230 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 231 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 232 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 233 में। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, फटाफट कमेंट में बताएं क्या आंसर है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है बी अनुच्छेद 231 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 232, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 233, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 234, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 235। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, एससी की परामर्श पर, ऑप्शन नंबर डी मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, एससी के परामर्श पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16, अधीनस्थ न्यायिकों की सेवा नियुक्ति। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 233, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 234, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 235, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 236। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 234 में अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं की नियुक्ति को बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 234, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 235, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 236, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 237। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण को बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18, अनुच्छेद 236 में क्या है। ऑप्शन नंबर ए नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी नियुक्ति, ऑप्शन नंबर सी परिभाषाएं, ऑप्शन नंबर डी स्थानांतरण। इस प्रश्न का क्या आंसर है, हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी परिभाषाएं अनुच्छेद 236 में दी गई हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19, न्यायिक मजिस्ट्रेट पर इन प्रावधानों को लागू करने से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 235, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 236, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 237, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 238। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं क्या आंसर है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 237 में न्यायिक मजिस्ट्रेट को इन प्रावधानों को लागू करने को बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20, संसद बार राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 244, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 245, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 246, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 247। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 245 में संसद व राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21, संघ राज्य व संबंधित सूची का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 245, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 246, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 247, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 248। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। क्या आंसर है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 246 में संघ राज्य व संबंधित सूची के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22, अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 246, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 247, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 248, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 249। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें फटाफट कमेंट में बताएं। क्या आंसर है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 247 में अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23, अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ किसके पास हैं? ऑप्शन नंबर ए राज्य, ऑप्शन नंबर बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी केंद्र, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। क्या आंसर है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र के पास अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ होती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24, अपशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 246, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 247, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 248, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 249। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 248 में अपशिष्ट शक्तियों का उल्लेख है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 24, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 248, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 250, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 251। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 26, अनुच्छेद 249 के तहत प्रस्ताव कौन पारित करता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी दोनों सदन। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, फटाफट कमेंट में बताएं। क्या आंसर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत प्रस्ताव पारित करती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 27, आपातकाल के दौरान संसद की विधायी शक्ति। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 248, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 250, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 252। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 250 में आपातकालीन के दौरान संसद की विधायी शक्ति के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 28, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 225, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 227, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 228। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 29, अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का सुपरिटेंडेंट किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 227, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 228, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 229। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 227 में अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का सुपरिटेंडेंट होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 30, किसी बात को अपने अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास स्थानांतरित रखने की शक्ति है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 227, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 228, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 229। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 228 में किसी बात को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास रखने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 228 देता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
प्रश्न नंबर 31 उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 228, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 229, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 230, ऑप्शन नंबर डी 231। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 32 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए साझा एवं उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 230, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 231, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 232, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 233। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 231 में दो या दो से अधिक राज्यों का एक न्यायालय हो सकता है, यह प्रावधान दिया गया है। प्रश्न नंबर 33 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 232, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 233, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 234। इस प्रश्न का क्या आंसर है हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 34 अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का क्या आंसर है हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय के पास अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायपालिका का नियंत्रण होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 35 अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 234, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 235, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 236, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 237। इस प्रश्न का क्या आंसर है हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण के संबंध में बताया गया है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें प्लीज़। प्रश्न नंबर 26 न्यायिक सेवाओं से संबंधित परिभाषाएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 235, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 236, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 237, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 238। इस प्रश्न का क्या आंसर है हमें फटाफट बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 236 में न्यायिक सेवाओं से संबंधित सभी परिभाषाएं दी गई हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 37 न्यायिक मजिस्ट्रेट पर इन प्रावधानों को लागू करने से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 235, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 236, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 237, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 239। इस प्रश्न का क्या सही उत्तर हो सकता है आप हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 237 में न्यायिक मजिस्ट्रेट पर इन प्रावधानों को लागू करने से संबंधित अनुच्छेद है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 38 संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 244, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 245, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 246, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 247। इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है आप हमें फटाफट कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 245 में संसद और राज्य विधानमंडल की शक्तियों के बीच में संबंध को बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 39 संघ राज्य एवं संबंधी सूची का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 245, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 246, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 247, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 248। इस प्रश्न का क्या आंसर है हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 246 में संघ राज्य एवं संबंधी सूची के बीच का उल्लेख बताया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 40 संसद द्वारा अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 246, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 247, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 248, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 249। इस प्रश्न का क्या सही उत्तर हो सकता है आप हमें बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 247 में संसद द्वारा अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। अगर जरूरत पड़े तो अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना भी कर सकती है संसद। प्रश्न नंबर 41 अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ किस अनुच्छेद में दी गई हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 246, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 247, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 248, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 249। इस प्रश्न का क्या उत्तर है हमें आप जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 248 में अपशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें।
प्रश्न नंबर 42, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 248, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 250, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी स्थिति में। इस प्रश्न का क्या उत्तर है, आप हमें बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी स्थितियों में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। अगर संसद को लगता है कि उसे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो वह बना सकती है। प्रश्न नंबर 43, एससी न्यायाधीशों की वेतन घटाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए कभी नहीं, ऑप्शन नंबर बी केवल आपातकाल में, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी संसद द्वारा सामान्य कानून से। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केवल आपातकाल में एससी यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन घटाई जा सकती है, जब देश में आपातकाल लगा हो तब। प्रश्न नंबर 44, एससी के अधिकार क्षेत्र को सुरक्षित रखने वाला अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 224, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 225, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 227। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 225 में एससी के अधिकार क्षेत्र को सुरक्षित रखा जाता है। प्रश्न नंबर 45, अनुच्छेद 226 की तुलना में 32 अधिक व्यापक क्यों है। ऑप्शन नंबर ए गलत कथन, ऑप्शन नंबर बी क्योंकि 226 में क्षेत्रीय विस्तार अधिक है, ऑप्शन नंबर सी क्योंकि 32 राज्यों का विषय है, ऑप्शन नंबर डी क्योंकि 226 सीमित है। और इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 226 में क्षेत्रीय विस्तार अधिक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 46, किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेश यूटी तक विस्तार किस अनुच्छेद में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 229, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 230, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 231, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 232। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 230 में किसी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश तक हो सकता है, यह बताया गया है अनुच्छेद 230 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 47, अनुच्छेद 250 लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य समय में, ऑप्शन नंबर बी वित्तीय आपातकाल में, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आपातकाल में, ऑप्शन नंबर डी राज्य आपातकाल में। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 250 लागू होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 48, संसद को राज्य सूची पर शक्ति मिलती है। ऑप्शन नंबर ए केवल 249 से, ऑप्शन नंबर बी केवल 250 से, ऑप्शन नंबर सी 249 और 250 दोनों से, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 248 से। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 दोनों से संसद को राज्य सूची पर शक्ति मिलती है। प्रश्न नंबर 49, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए स्थायी रूप से, ऑप्शन नंबर बी अस्थायी रूप से, ऑप्शन नंबर सी आजीवन, ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष निश्चित। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें फटाफट बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी रूप से अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50, सेवानिवृत्ति एससी न्यायाधीशों को बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन राष्ट्रपति की सहमति से, ऑप्शन नंबर डी संसद द्वारा। इस प्रश्न का क्या आंसर है, आप हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सहमति से एससी के न्यायाधीशों को बुलाया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके।